जी स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो एरे के हवाले से है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एरे एलिमेंट्स को हम इंसर्ट करवा सकते हैं, किस तरह से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए जो डिफरेंट कमांड्स यूज की जाती हैं, आज हम वन बाय वन उन डिफरेंट कमांड्स को देखेंगे और उनको मैं इलेबोरेट करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू इंसर्ट एंड प्रिंट एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को किस तरह से हम इंसर्ट करवा सकते हैं, किन कमांड्स के थ्रू हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा जी, इन मार्क 5, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये जब आप डिक्लेयर करवाते हैं किसी भी एरे को प्रोग्राम के अंदर, जब आप प्रोग्राम के अंदर किसी भी एरे को डिक्लेयर करवाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप टाइप मेंशन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इंट मार्क, एंड देन ब्रैकेट्स में आपने एरे की लेंथ को स्पेसिफाई किया है, मीन्स के इसकी लिमिट जो है वो 5 तक जाएगी। इंट क्या है? ये टाइप है। एरे नेम क्या है? यहाँ पे मार्क एरे नेम। और 5 क्या है? ये एरे की लेंथ को स्पेसिफाई कर रहा है। उसके बाद अगर आपने एरे के एलिमेंट्स को भी स्पेसिफाई करना है, तो जब आप डिक्लेयर करवाओगे तो उसके साथ ही आप क्या करवाओगे, उन एलिमेंट्स को आप वहां पे मेंशन कर दोगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, विद इन ब्रैकेट्स आपको 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे, 19, 10, 8, 17 एंड 9। ये क्या है? ये एरे एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग की जाती है। मीन्स उसकी लोकेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो उसके इंडेक्स नंबर से। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो मार्क नेम का एरे है, इस एरे में ये जो 5 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इनका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स 19 जो एलिमेंट है यहाँ पे एरे के अंदर, एलिमेंट 19, ये कहाँ पे है इस वक्त? ये 0 इंडेक्स पे है। ये कहाँ पे है? ये 0 इंडेक्स पे है। और 10, इसका इंडेक्स होगा 1, 8 का इंडेक्स होगा 2, 17 का इंडेक्स होगा 3 एंड 9 का इंडेक्स होगा 4। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एरे को इंडेक्स करते हैं तो वो आप हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे एरे की लेंथ 5 है तो इंडेक्स नंबर आपके होंगे 0 to 4। इसी तरह सपोज अगर आपकी एरे की लेंथ 9 तक है तो आपके इंडेक्स क्या होंगे? इंडेक्स नंबर 0 to 8। और अगर आपके एरे का साइज या एरे की लेंथ 10 है तो एरे की इंडेक्सिंग कैसे होगी? 0 to 9। अगर एरे की लेंथ 10 है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 to 9। मैं यहाँ पे ऊपर स्पेसिफाई करने लगी हूँ, यहाँ इनका इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर 2, 3 एंड 4। जी, ये देखें,
अगर आपने एरे के एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है तो आप विद इन ब्रैकेट्स इस तरह से विद कोमा उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपने यूजर से इनपुट नहीं लेना, अगर आपने रन टाइम पे यूजर से इनपुट नहीं लेनी, तो फिर आप क्या करोगे, आप इस तरह से उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। अब ये जो एलिमेंट्स हैं 19, 10, 8, 17 एंड 9, ये किस लोकेशन पे हैं? 19 जो है ये 0 लोकेशन पे है, 10 एलिमेंट 1 लोकेशन पे है, 8 एलिमेंट 2 लोकेशन पे है, 17 एलिमेंट 3 लोकेशन पे है एंड 9 एलिमेंट लोकेशन इंडेक्स 4 पे है। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स अगर आपने इसको 5 तक नहीं रखना, 10 तक लेके जाना है एलिमेंट्स को, अगर आपने इसको 12 तक लेके जाना है तो उसी तरह उसकी इंडेक्सिंग जो है वो भी सो ऑन चलती जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। अब इन्हीं एलिमेंट्स को आपने सामने रखना है। ये देखिए, चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9, इस पे फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? इसमें फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। इस पे फोर्थ एलिमेंट 1, 2, 3, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? मीन्स अगर आप इसको 9 करना चाहते हो, चेंज आपने करना है फोर्थ एलिमेंट टू 9। फोर्थ एलिमेंट को आप 9 करना चाहते हो, देन आप क्या करोगे, यानी कि आपने इस लोकेशन पे चेंज करना है, ऐसा ही है। तो आप डायरेक्ट क्या डायरेक्ट कहोगे कि आपने 17 को चेंज करना है, उस एलिमेंट को नहीं, आप उसके इंडेक्स के थ्रू उसमें चेंज करोगे। तो इसका इंडेक्स क्या है? 3। तो जब आपने चेंज करना है उसमें, तो फिर आप क्या करोगे, एरे नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क एरे नेम, और ब्रैकेट्स में आपने लिखा है 3, यानी कि ये इंडेक्स नंबर है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर को पॉइंट आउट किया है आपने कि इंडेक्स एरे मार्क एरे में 3 इंडेक्स पे आप चाहते हो कि वैल्यू असाइन कर दी जाए, वहां पे वैल्यू एलिमेंट लोकेट कर दिया जाए 9। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। आप क्या करना चाह रहे थे? चेंज फोर्थ एलिमेंट टू 9। फोर्थ एलिमेंट पे 9 को आप लोकेट करना चाहते थे। देन आप क्या करोगे, उसके लिए जो कमांड नीचे दी गई है वो आप देख सकते हैं, एरे का नेम, देन आपने उसका इंडेक्स नंबर, फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है? 3। तो आपने चेंज करना है 3 इंडेक्स पे 9। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इंडेक्स 3 पे वैल्यू असाइन कर रहे हो 9 एंड देन सेमीकोलन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इस स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें पहले आप, देन फिर आप इस कमांड की तरफ चलें। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यहाँ पे आपने इनपुट से यूजर से इनपुट लेनी है। तो यूजर से जब इनपुट लेते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा आप सी इन करवाते हैं। आपने रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेनी है, वैल्यू इनपुट करवानी है, उसके लिए आप सी इन यूज करोगे, ठीक है। एंड इंसर्ट इन थर्ड एलिमेंट। अब अगर आप थर्ड एलिमेंट में करवाओगे तो इसका मतलब है थर्ड एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर 2 होगा, ठीक है। अच्छा, आपने सी इन करवानी है किसमें? एलिमेंट थर्ड में।
एलिमेंट थर्ड कौन सा है आपका, यहाँ पे देख लें। एलिमेंट थर्ड है आपका 8। एलिमेंट थर्ड आपका 8 है, लेकिन इसका इंडेक्स है 2। अच्छा जी, आपने इनपुट करवानी है तो आप सी इन और सी इन के बाद सी इन ऑपरेटर आप यूज करोगे। उसके बाद एरे नेम जो कि है मार्क, और वहां पे आपने किस इंडेक्स पे वैल्यू को इनपुट करवाना है, आप वो इंडेक्स नंबर लिख लो। आपने जिस इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, सी इन करवानी है, तो उसका इंडेक्स आप लिखोगे, एरे नेम लिखोगे और इंडेक्स लिखोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे नेम एंड इंडेक्स क्या है 2। यानी कि जब प्रोग्राम रन होगा देन क्या होगा, आप जो भी वैल्यू अपनी कीबोर्ड से एंटर करोगे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, सी इन हो जाएगी एरे में इंडेक्स नंबर 2 पे जाके। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। जी, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब आपने यूजर से इनपुट लेनी है, सो वैसे ही आप करोगे सी इन एंड इंसर्ट इन i+1 द एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे अब आपने इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ पे आपने इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। आई मीन्स कि यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर हो सकता है। आई की जगह पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इंडेक्स नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी कि आई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। सपोज अगर आप लूप इसमें अप्लाई कर रहे हो, लूप यूज कर रहे हो, तो हर दफा उसका इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। हर दफा जब वो लूप के बाद इंक्रीमेंट होगा, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज होता जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम पे आप इनपुट करवाओगे तो वो 0 इंडेक्स पे इनपुट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा उसमें 1 हो जाएगा इंडेक्स नंबर। फिर आई मीन अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इंडेक्स पे जो आप वैल्यू इनपुट करवाओगे वो 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप चलेगा इंक्रीमेंट के बाद। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स 2 थी लास्ट टाइम, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंडेक्स 3 हो जाएगा। इंडेक्स 3, तो जो वैल्यू आप सी इन करवाओगे वो इनपुट हो जाएगी इंडेक्स 3 में, इसी तरह एंड सो ऑन चलता जाएगा। मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी, इंडेक्स नंबर वो चेंज होता जाएगा। एक इंडेक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, और इस तरह ये चलता जाएगा। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट कमांड की तरफ। प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब आपने प्रिंट करवाना है, इनपुट नहीं। पहले हम करवा रहे थे इनपुट, अब हमने कमांड लिखनी है किसके लिए, प्रिंट करवाने के लिए। तो प्रिंट के लिए आप क्या स्टेटमेंट यूज करते हो, आप सी आउट स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप सी आउट लिखोगे, इंसर्शन ऑपरेटर लिखोगे। अब आपने करवाना क्या है, प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट की कमांड आपने दे दी सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, प्रिंट की कमांड दे दी आपने। नेक्स्ट है जी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो 0 इंडेक्स पे होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो आप लिखोगे एरे नेम, यहाँ पे मार्क हम यूज कर रहे हैं, एरे नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्क मीन्स एरे नेम लिखेंगे एंड विद इन ब्रैकेट्स आप इंडेक्स लिखोगे 0। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होगा, आपने ये चीज याद रखनी है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होगा। तो अगर आपने 0 पे कोई वैल्यू, कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसको सी आउट करवाना है, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड लिखोगे हमेशा, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एरे नेम एंड
ये आपने लिख दिया इंडेक्स 0, यानी कि ये कमांड बता रही है कि प्रिंट करवा दिया जाए स्क्रीन पे एरे का 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट। 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, सबसे ऊपर देखें 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है वो है 19। तो अगर हम इसको यूज करें तो 19 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इस कमांड से। सी आउट एंड देन ये कमांड हमें बता रही है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवा दिया जाए जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं जी। प्रिंट आई एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे का आई एलिमेंट प्रिंट करवाना है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। आई मीन्स कि आपने स्पेसिफाई नहीं किया किसी भी इंडेक्स को। जब आप लूप वगैरह अप्लाई करते हो, यूज करते हो लूप, तो उसमें क्या होता है, आफ्टर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। और हर दफा लूप चलने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है जिससे आई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर यूज करोगे। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, then array name and I minus 1। तो इस तरह से ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि एरे के अंदर यूज की जा सकती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसे भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डिफरेंट इस तरह की कमांड्स जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए एरे में। ठीक है, तो आज हमने ये डिफरेंट कमांड स्टडी की हैं। फर्दर अब हम नेक्स्ट एक प्रोग्राम भी देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे एक प्रोग्राम शेयर किया गया है एरे से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हेडर फाइल्स हैं जी। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया गया है। मेन फंक्शन मेंशन करने के बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस इस मेन फंक्शन की बॉडी डिजाइन की गई है। इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ये डिफरेंट सी आउट स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। अच्छा जी, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो एरे को डिक्लेयर किया गया है। एरे को डिक्लेयर किया गया है जिसमें के 5 वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया गया, उसके बाद यहाँ पे ये 5 स्टेटमेंट्स ये क्या कर रही हैं, एरे की उन 5 वैल्यूज को सी आउट करवा रही हैं। सिंपल सा एक प्रोग्राम है एरे से रिलेटेड। यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करवाया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करवाया गया है और फिर उसके बाद इंट एरे 5 इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद एरे के 5 एलिमेंट्स को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। अब 11 जो है ये कहाँ पे है, ये 0 इंडेक्स पे है। ये इंडेक्सिंग जो है ये आपने प्रोग्राम के अंदर नहीं करनी, ये जस्ट आपने अपने माइंड में रखना। प्रोग्राम बनाते हुए, डिजाइन करते हुए एरे में जो इंडेक्सिंग है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। उसको ज़हन में रखते हुए आपने प्रोग्राम डिजाइन करना है और उस इंडेक्स को आपने या इंडेक्स नंबर्स को आपने मिक्स अप नहीं करना। ठीक है। अच्छा, 11 जो है ये 0 इंडेक्स पे आपने खुद ही सोच लेना है, खुद ही एज्यूम कर लेना है। 22 वैल्यू, 22 एलिमेंट ये 1 इंडेक्स पे है, 33 2 इंडेक्स पे, 44 4 इंडेक्स पे एंड 55 सॉरी 44 जो है ये 3 एलिमेंट पे है एंड 55 जो है ये 4 इंडेक्स पे।
ये आपने प्रोग्राम में नहीं लिखना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। इसको मैं अभी रेज कर दूंगी। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, ये इंडेक्स नंबर, ठीक है। 11 एलिमेंट ये 0 इंडेक्स पे, 22 एलिमेंट ये 1 इंडेक्स पे, 33 2 पे, 44 3 पे एंड 55 4 पे। अब आपने इन पांचों वैल्यूज को स्क्रीन पे सी आउट करवाना है, यानी प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करोगे, आप सी आउट की कमांड दोगे। एरे नेम आपने क्या रखा है यहाँ पे, ARR, एरे ही आपने यहाँ पे एरे नेम रख दिया। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को यानी कि 11 को प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करोगे, एरे नेम एंड विद इन ब्रैकेट्स लिख दोगे 0। अगर आपने 22 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप सी आउट करवाओगे कैसे, आप एरे नेम लिखोगे जो कि है एरे, एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख दोगे 1। तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 22, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट कमांड है ये क्या करेगी, ये सी आउट करवाएगी एरे का जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर है, ये उसको प्रिंट करवा देगी। ये वाली स्टेटमेंट, एरे नेम और इसके सेकंड इंडेक्स पे यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू स्टोर पड़ी है ये है 33, ये इसको प्रिंट करवा देगी। ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये क्या करवाएगी, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर देन एरे नेम और विद इन ब्रैकेट्स आपने इंडेक्स नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है 3। तो ये 3 क्या करवाएगी, ये 3 44 एलिमेंट को प्रिंट करवा देगी। 3 जो है ये इंडेक्स नंबर है। आपने इंडेक्स नंबर के थ्रू हमेशा पॉइंट आउट करना है एरे के एलिमेंट्स को, एरे की वैल्यूज को। ये क्या करवाएगी कि एरे के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये उसको प्रिंट करवा देगी। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, सी आउट एरे, एंड ये क्या करवाएगी, ये फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है 55 इसको प्रिंट करवा देगी। अब हमने इस प्रोग्राम को रन करना है। सॉरी, आपने इसको इंडेक्स यहाँ पे नहीं लिखना है। इंडेक्स को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर मेंशन किया था इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर सिर्फ आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारी वैल्यूज को इसने प्रिंट करवा दिया है इस प्रोग्राम में इन कमांड के 5 0 1 2 3 एंड 4। क्या किया है आपने, सिर्फ डिक्लेयर करवाया है एंड इक्वल साइन के बाद आपने विद इन कर्ली ब्रेसेस उन वैल्यूज को आपने स्पेसिफाई कर दिया, देन सी आउट के थ्रू इन सबको आपने प्रिंट करवा दिया। जी स्टूडेंट, ये सेम वही वाला हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये जो हमने नेक्स्ट एक और प्रोग्राम लिया है, सेम वही एरे हमने यूज किया, ठीक है, और वही वैल्यूज वही एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं जो हमने अभी लास्ट एरे वाले प्रोग्राम में लिए थे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने वाइल लूप यूज किया है, जबकि लास्ट जो अभी हमने प्रोग्राम डिस्कस किया है उसमें हमने सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया था। लेकिन यहाँ पे हम अगेन उन सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग वाइल लूप। यहाँ हम सी आउट स्टेटमेंट्स यूज नहीं करवा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर करवाया है, उसकी 5 वैल्यूज, एंड देन हमने इंट n इज इक्वल टू 0, n को हमने 0 से स्टार्ट किया है क्योंकि हमने इसको वाइल लूप में यूज करना है। देन वाइल में फिर हमने कंडीशन अप्लाई की है n लेस देन और इक्वल टू 4, मीन ये 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। 0 to 4 यानी कि 5 वैल्यूज को ये कवर कर लेगा। उसके बाद वाइल की बॉडी में हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम सी आउट करवा रहे हैं एरे n, यानी कि एरे की सभी वैल्यूज को ये 1 by 1 प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले एरे की फर्स्ट वैल्यू को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर 5 को।
यानी कि यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर लिख के उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि 0 इंडेक्स, यहाँ पे हमने इसको फिक्स नहीं किया कि एरे का 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 या 4 इंडेक्स। अगर हम इसको स्पेसिफाई कर देते तो ये सिर्फ उस एक इंडेक्स को ही प्रिंट करवाता, लेकिन यहाँ पे एरे और विद इन ब्रैकेट्स हमने n लिखा है, यानी कि ये हर दफा नेक्स्ट वैल्यू लेता जाएगा और उसको प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसमें इंक्रीमेंट करवाता जाएगा और ये कंडीशन चलती जाएगी जब तक कि ये 4 को टच नहीं कर लेता, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन 4 की अप्लाई की है और n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 to 4, यानी कि ये इन 5 वैल्यूज को कवर कर लेगा। अच्छा जी, इसको हमने रन करके देखा है, सेम वही वैल्यूज हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। स्टूडेंट्स, आपने इन प्रोग्राम्स को खुद से करके देखना है, एग्जीक्यूट करके, रन करके, और आपने प्रैक्टिस करनी है इसके और प्रोग्राम्स लेके, ताकि आप इसके कमांड हासिल कर